आखिर सच को क्यों छिपा रहे हैं बृजभूषण शरण सिंह? अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे को लेकर उठे सवाल अब सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं रह गए हैं। आरोपों, दावों और पलटवारों के बीच अब ऐसा बयान सामने आया जिसने पूरे मामले को और ज्यादा रहस्यमय बना दिया है। बीजेपी के पूर्व सांसद और राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख चेहरों में रहे बृजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि अगर मैं सच बोलूंगा तो बहुत परेशानी में आ जाऊंगा। आखिर ऐसा कौन सा सच है जिसे कहने से बृजभूषण शरण सिंह हिचक रहे हैं, और क्या चढ़ावे में चोरी के आरोपों के पीछे कोई बड़ी कहानी छिपी है? नमस्कार, मैं हूं दीपक अरोड़ा। आप देख रहे हैं चैनल फॉर न्यूज उत्तर प्रदेश। अयोध्या वह शहर जहां करोड़ों लोगों की आस्था बसती है, मंदिर जिसके निर्माण के लिए दशकों तक आंदोलन चला और लोगों ने इंतजार किया, और वही राम मंदिर आज चढ़ावे में कथित चोरी के आरोपों को लेकर सुर्खियों में है। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच अब एक ऐसा बयान आया जिसने पूरे विवाद को नई दिशा दे दी है। बयान ब्रजभूषण सिंह का, शरण सिंह का, वही ब्रजभूषण जिन्होंने कभी किसी से ना डरने वाला नेता कहा जाता था, वही ब्रजभूषण जिनकी पहचान दबंग राजनीति और बेबाक बयानों से रही है। लेकिन इस बार उनके शब्दों में एक अलग तरह की सावधानी दिखाई दे रही है। दिल्ली से लौटकर गोंडा पहुंचे बृजभूषण शरण सिंह से जब राम मंदिर में चढ़ावे से जुड़े विवाद पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने सीधा जवाब देने के बजाय एक संकेत दिया। उन्होंने कहा कि अगर मैं सच बोलूंगा तो मैं बहुत परेशानी में आ जाऊंगा। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि वह बहुत बड़े लोग हैं, सच बोलने की अभी हमारी हिम्मत नहीं है, समय आने पर सच बोलूंगा। यहीं से शुरू हो गया सवालों का सिलसिला। आखिर वे बहुत बड़े लोग कौन हैं? ऐसा कौन सा सच है जिसे बताने से परेशानी हो सकती है? और क्या ब्रजभूषण किसी ऐसे राज की ओर इशारा कर रहे हैं जो अभी सामने नहीं आया है? ब्रजभूषण ने अपनी स्थिति समझाने के लिए गोस्वामी तुलसीदास की एक प्रसिद्ध चौपाई का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उनकी स्थिति वैसी है जैसे 32 कठोर दांतों के बीच रहने वाली कोमल जीभ की होती है। अब राजनीतिक जानकारी से एक प्रतीकात्मक संदेश के तौर पर देख रहे हैं। हालांकि उन्होंने किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया और न ही सीधे तौर पर किसी पर आरोप लगाया, लेकिन उनके बयान ने पहले से गर्म इस मुद्दे को और ज्यादा चर्चा का केंद्र में ला दिया है। दरअसल पूरा विवाद उस समय और बढ़ गया जब राम मंदिर के पूर्व लेखा प्रभारी महिपाल सिंह ने गंभीर आरोप लगाए। महिपाल सिंह का दावा है कि चढ़ावे में कथित गड़बड़ियां कई वर्षों से होती रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को जानकारी दी गई थी। उनके अनुसार नोटों की गिनती के दौरान कथित तौर पर गड्डियों की संख्या और रिकॉर्ड में दर्ज संख्या में अंतर पाया गया था। महिपाल सिंह ने दावा किया कि एक बार संदेह होने पर दोबारा गिनती कराई गई तो रकम में लाखों रुपए का अंतर सामने आया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि शिकायत के बाद कार्रवाई करने की बजाय उन्हें ही जिम्मेदारी से हटा दिया गया। इन दावों के सामने आने के बाद राजनीतिक माहौल और गर्म हो गया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक मंचों तक राम मंदिर के चढ़ावे का मुद्दा अब चर्चा का बड़ा विषय बन गया है। हालांकि इन आरोपों और दावों पर संबंधित पक्षों की ओर से अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और मामले को लेकर बहस लगातार जारी है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात पर हो रही है वह है बृजभूषण शरण सिंह का रहस्यमय बयान। क्या ये वही नेता है जो आमतौर पर किसी भी मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखने के लिए जाने जाते हैं? ऐसे में जब वही नेता कहे कि सच बोलने की हिम्मत अभी नहीं है तो सवाल उठना तो स्वाभाविक है। क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक संकेत है, या क्या कोई अंदरूनी संघर्ष चल रहा है, या फिर आने वाले दिनों में कोई बड़ा खुलासा होने वाला है? फिलहाल इन सवालों के जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना तय है कि आस्था, राजनीति और आरोपों के संगम ने अयोध्या से लेकर लखनऊ और दिल्ली तक सियासी हलचल बढ़ा दी है। राम मंदिर में चढ़ावे को लेकर उठे सवालों के बीच आरोप, दावे और रहस्यमय बयान लगातार सामने आ रहे हैं। तो अब सबकी नजर इस बात पर है कि क्या इन आरोपों की कोई आधिकारिक जांच होती है, या क्या बृजभूषण सिंह कभी उस सच से पर्दा उठाएंगे जिसका संकेत उन्होंने दिया है? फिलहाल सवाल ज्यादा है और जवाब कम। तब तक आप भी अंदाजा लगाइए और कयास लगाइए कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।